जोजो टीवी। बकरी और शेर। एक दिन जंगल में शेर अपने खाने की खोज कर रहा था। तभी उसे बकरी के पैरों के निशान मिले। वाह, आज तो बकरी का स्वादिष्ट मांस खाऊंगा, मजा आ जाएगा। शेर आगे बढ़ता है। शेर आगे बढ़ा तो उसने देखा बकरी घास खा रही है। शेर ने खुशी से जोर की दहाड़ मारी। बकरी समझ गई। अरे अरे ये तो शेर है, भागो भागो। बकरी बहुत फुर्तीली थी। जैसे ही शेर ने उस पर झपट्टा मारा, वह सीधा जाकर पास के कुएं में जा गिरी, जो बिल्कुल सूखा हुआ था। बाहर आओ, मुझे भूख लगी है। बाहर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी बाहर आओ। शेर बहुत गुस्से में था, मगर बकरी बहुत होशियार थी। वो डरी नहीं, बल्कि बोली, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, और मुझे मेरे माँ ने चढ़ना उतरना भी नहीं सिखाया। मैं बाहर कैसे आऊँ? शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही कुछ करना होगा। शेर ने आओ देखा ना ताओ और सीधा जाकर कुएं में कूद गया। फिर क्या था, चालाक बकरी तुरंत कुएं से बाहर आ गई। मुझे माँ ने सब सिखाया है, तुमसे बचना भी सिखाया है। अब मैं तो निकल गई, तुम निकल कर बताओ। मैं बेचारा शेर एक बकरी के आगे हार मान चुका था, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता था, और इतने भारी शरीर के साथ वो बाहर आता भी कैसे। समझदार बकरी ने अपनी जान बचा ली। मैं चलती हूँ, तुम यहीं रहना। दो चूहे टिंकू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर समय वो साथ साथ रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज आई। दोनों डर के जाग गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बहुत डर लग रहा है, छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई। अरे ये कैसी आवाज है? तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आहट से सभी छोटे छोटे जानवर घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ, चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें मिनी गिलहरी मिलती है। अरे तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाएंगे, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे? चलो इस छोटे से बिल में घुस जाते हैं। नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ सोचो। हाथी तो इधर ही आ रहा है, आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से कहती है, अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? हाँ, समझ गए। सोने का बाग। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही।
क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। रास्ते में भूख लगने लगती है तो चंपा अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। बाबा क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं, आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस 1 हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है।
उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियां बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियां एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए चलिए।